प्रेमी बने रहना। हमारे बीच प्रेम कम और दोस्ती ज़्यादा है, मैं ऐसा मानती हूँ। पर रमन का कहना है कि दोस्ती का ज़्यादा होना प्रेम का कम होना नहीं होता, बल्कि प्रेम में दोस्ती का ज़्यादा होना प्रेम का और भी सशक्त होना होता है। शायद इसलिए मैं रमन को कभी एजी या ओजी कहकर नहीं बुलाती, ना ही रमन मुझे विराज की माँ या आयुषी की मम्मी कहते। वे हमेशा मुझे मेरे आधे नाम यानी आशी से ही संबोधित करते। वैसे मेरा पूरा नाम अश्विनी है। मेरा नाम रमन को शुरू से पसंद है। वे कहते हैं कि उन्हें मुझसे पहले मेरा नाम पसंद आया था। इसका कारण ये था कि मुझसे मिलने से पहले वे मेरे नाम से ही मिले थे। उनके ही घर में जब हम किराएदार बनकर आने वाले थे, तब उनका मकान देखने आए मेरे बाबूजी ने रमन के सिर पर हाथ फेरते हुए उनके पिताजी से कहा था, आपके बच्चे के बराबर ही मेरी बिटिया भी है, आशी। रमन बताते हैं कि उस रोज़ मेरा नाम सुनते ही न जाने क्यों वो भीतर तक खिल गए थे। कोई दोस्त नहीं था इनका। आस पड़ोस में खूब बच्चे थे, पर रमन का मन किसी से नहीं मिलता था। लेकिन मेरे आने के बाद उन्हें मेरे रूप में एक सच्चा और अच्छा दोस्त मिल गया था। हम जिस दिन रमन के मकान के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हुए, उसी दिन से हम एक दूसरे के मन में भी शिफ्ट हो गए। तब हमारी उम्र सिर्फ 13 की थी। हम उज्जैन से बिलासपुर शिफ्ट हुए थे। महाकाल की नगरी में छूटे अपने दोस्तों को याद करके उदास हो जाती तो रमन मेरे पास आकर मुझे कंपनी देते हुए कहते, उदास क्यों होती हो आशी? तुम्हारे महाकाल ने तुम्हें यहाँ मेरी दोस्त बनने के लिए भेजा है। पता है तुम्हें, मैं भी भोलेनाथ का बड़ा भक्त हूँ। रमन की उन मासूम बातों पर मैं हंसती थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही साथ ट्यूशन पढ़ने भी जाते थे। मेरे पास हरी साइकिल थी और रमन के पास काली। देखते ही देखते हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमारी पसंद नापसंद एक होती गई। जो विषय मैं चुनती वही रमन चुन लेते और जो रमन चुनते वही मैं चुन लेती। हमारा रिश्ता साल दर साल गहरा होता गया, पर सालों बाद एक दिन हमें बिलासपुर छोड़कर जाना पड़ा। 8 साल तक बाबूजी ने बिलासपुर में जॉब की। उसके बाद हम उज्जैन में वापस आ गए। 8 साल बाद बिलासपुर से विदाई लेना बहुत दुखद था, पर बाबूजी की नई नौकरी उज्जैन में थी और वही हमारे पैतृक घर में दादा दादी भी अब अकेले नहीं रह सकते थे। इसलिए बाबूजी बिलासपुर वाली नौकरी छोड़कर उज्जैन आ गए। रमन और मैं अब दोस्ती से ऊपर उठ चुके थे। अमन प्रेमी में खत लिखते हैं, पर रमन ने हमारे प्यार में पूरी की पूरी एक मोटी डायरी लिखी थी। जाने से पहले भीगी पलकों से वह डायरी रमन मुझे दे गए। डायरी क्या थी? वह तो प्रेम में पगी कोई किताब थी, एकदम मखमली ख्यालों वाली किताब। रमन से बिछड़ने के बाद यह डायरी ही मेरे अकेलेपन का सहारा थी। हर रोज़ मैं चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा डायरी को पढ़ लिया करती। डायरी पढ़कर लगता कि रमन से मुलाकात हो गई। वह डायरी मेरे लिए मंदिर में रखे किसी पावन ग्रंथ की तरह थी और उसमें लिखी बातें जादुई मंत्रों की तरह थी। वह किताब यानी डायरी मैं अब भी पढ़ लेती हूँ। हमारी शादी के 40 साल बाद भी बच्चों के डर से वो पहले छिपा कर रखी थी और अब वह यूं ही आज़ादी से मेरे पास रखी रहती। उसे पढ़कर लगता है कि इस दुनिया के हर प्रेमी को ऐसी डायरी लिखना चाहिए। प्यार को लिखना प्यार के वास्तविक एहसास को दर्ज करना है और प्यार को पढ़ना उस एहसास को फिर से जी लेने जैसा है। किसी भी उम्र में प्रेमी का लिखा एक छोटा सा खत भी भीतर तक वही सिरहन पैदा कर देता है जो पहले प्यार में पहली बार होता है।
फिर मेरे पास तो पूरा का पूरा खतों का पुलिंदा था। 4 बजे के आसपास कॉफ़ी पीते हुए रमन की वह डायरी पढ़ ही रही थी कि रमन ने किचन से पकोड़े तलते हुए पूछा, आशी आज शाम बाहर चले? नहीं रमन, घर पर ही रहते हैं। मेरे जवाब पर रमन बोले, क्या यार, कितनी अजीब होती जा रही हो तुम। हमारी 40वीं एनिवर्सरी यानी रूबी एनिवर्सरी है, कुछ तो खास करो डियर। मेरे लिए कॉफ़ी पीते हुए तुम्हारी डायरी पढ़ना ही सबसे खास है। छोड़ो ये डायरी और चलो कहीं चले। पर कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। फिर तो घर ही सबसे बेस्ट है। यहाँ भी अब कोई आता जाता नहीं सिवाय मेड और दूध वाले के। मैंने मज़ा किया अंदाज में कहा तो रमन बोले, ओह प्लीज़ आशी। ओके ओके, अच्छा बताओ कहाँ चलना है? चौपाटी चले? ओह कहीं और? कहाँ? एक काम करते हैं, पहले हम मंदिर चलते हैं, उसके बाद हम मूवी देखेंगे, फिर ग्रीन ग्रास होटल में डिनर करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाते हुए रोमांटिक गानों के साथ एक लॉन्ग ड्राइव लेंगे और फिर घर अगर मीठी मीठी प्यारी भरी बातें करते हुए एक दूजे के भाव में खो जाएंगे। रमन, कुछ तो शर्म करो, ये भी कोई उम्र है इन सब बातों की। रिटायर हो गए हैं हम, अब हमारे बच्चों के रोमांस करने के दिन है, हमारे नहीं। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि बच्चों के रोमांस के दिन शुरू हो जाए तो पेरेंट्स को रोमांस करना छोड़ देना चाहिए? किसी किताब में नहीं। यह तो सोचने वाली बात है। हर चीज़ की अपनी एक उम्र होती है। अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे फेरों के वक्त चुपके से वो 8वां वचन क्यों लिया था? अरे वो तो ऐसे ही कुछ नहीं होता आशी। मैंने वचन दिया था तो मैं निभाऊंगा। तुम्हारे प्रेमी बने रहने वाला वचन, फिर चाहे 60 का हो जाऊँ या 90 का। रमन की बात पर मैं मुस्कुरा दी। शाम हो रही थी। मैं फटाफट उठकर तैयार होने लगी तो रमन ने मेरे बालों में बगीचे से तोड़कर लाया एक गुलाब लगा दिया। मुझे आसमानी साड़ी पहना देखकर रमन ने खुद भी आसमानी शर्ट पहन ली। हमारी लव मैरिज से भी ज़्यादा वाली लव मैरिज थी। शादी के शुरुआती दिनों में हमारा प्यार बेहिसाब था, पर कुछ सालों बाद जब हमारे दोनों बच्चे बड़े होने लगे और हमारे माता पिता शिथिल, तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। हम दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चरर थे। जॉब और घर दोनों संभालते संभालते अक्सर लगा कि हमारे बीच अब प्यार जैसा कुछ रहा ही नहीं। हम भी क्या करते। जीवन की आपाधापी में रोमांस की कोई जगह ही नहीं थी। कुछ साल जीवन के ऐसे ही बीते। बच्चे और बड़े हुए तो बाहर चले गए, उनका जॉब लगा और वे भी कुछ दिनों में दूसरे शहरों में शादी करके सेटल हो गए। हमारे माता पिता भी एक समय बाद एक सुखी संसार देखकर दुनिया को विदा कह गए। यूं ही हर दाम्पत्य की तरह हमने भी जिम्मेदारियों से भरी एक लंबी व्यस्त जिंदगी जी ली। इस दौरान ना हम एक दूजे से आई लव यू कहते थे, ना बाहों में बाहें डालकर झूलते थे। हम सबके साथ ऐसा ही तो होता है। ऐसे में क्या लव और क्या अरेंज मैरिज। एक वक्त के बाद हर शादी सिर्फ एक बंधन बनकर रह जाती है, पर उस व्यस्तता का भी अपना ही आनंद होता है। घर और जॉब वाली दोहरी जिंदगी जीते पति पत्नी, बच्चों और बूढ़े माता पिता को संभालते पति पत्नी सुबह शाम छोटी छोटी बहस पर लड़ते झगड़ते और दौड़ते भागते पति पत्नी, हम वो दौर जी चुके थे और अब हमारे पास वो सब कुछ करने का समय था जो ना चाहते हुए भी कहीं खो गया था। वही जो
हर पति पत्नी के मन में दबा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं प्यार की ही बात कर रही हूँ। प्यार तो मुझ पे भी खूब था, पर मेरे भीतर उम्र का एक संकोच आ गया था। रमन उम्र का यही संकोच तोड़ना चाहते थे, जो सही भी था। हमने तैयार होकर सबसे पहले मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद हमने मूवी देखी। लजीज सा डिनर करने के बाद हम कार में आइसक्रीम लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। तो अगर मेरी ये हवाएं, मेरी अरिजीत सिंह की आवाज़ वाला यह ट्रेंडी गाना रमन ने प्ले कर दिया। कितना प्यारा गाना है यह, पहली बार सुन रही हूँ मैं। मेरी बात पर रमन बोले, अभी आया है नया, सुना करो आशी। हमेशा वही पुरानी प्लेलिस्ट चलाती रहती हो। नया सुनना, नया करना और नया सोचना ही इंसान को नया बनाए रखता है। सही कह रहे हो आप। आज बाहर निकल कर भी कितना नया सा लगाना। बिल्कुल वैसे ही। एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। इसमें पूछना क्या? तुम आज हरी साइकिल वाली आशी लग रही हो। अच्छा, और आप काली साइकिल वाले रमन। तो पुराना प्यार फिर नया हो गया। रमन एक नज़र मेरी ओर देखते तो एक नज़र सामने की सड़क की ओर। मैं कुछ शर्माती तो रमन मुझे देखकर प्यार से मुस्कुरा देते। हम हरी काली साइकिल चलाते हुए भी ऐसा ही करते थे। यहाँ कार में एक के बाद एक रोमांटिक गाना प्ले हो रहा था। तभी मैं बोली, कितने प्यारे प्यारे नए गाने आ रहे हैं। यह गाना भी आजकल ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, आपको बड़ा पता है आजकल के ट्रेंड का। मैं तो यह सब नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? जानना चाहिए। पता नहीं हम भारतीय पेरेंट्स खुद को ट्रेंड से बाहर क्यों रख लेते हैं। ट्रेंड में रहना बुरा थोड़ी है। पता है आशी, आज की नई जनरेशन हमारी तरह नहीं है। वह खुलकर प्यार करती है और खुलकर गुस्सा। माना यह थोड़ा अटपटा है, पर इमोशन को ज़्यादा दबाना भी ठीक नहीं। हमें भी अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आज की जेन जी से हमें यह सीखना चाहिए। रमन सही कह रहे थे। पुराने ज़माने का अच्छापन ही हमारे जहन में रचा बसा है। प्यार हो या कुछ और, हम बयां ही नहीं करते। संकोच के कारण हम अपने भीतर की कितनी ही खामोशी को मार देते। अब उम्र हो गई कहकर हम अपने सुनहरे दिनों को यूं ही बलि चढ़ा देते हैं। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार को आयु से नहीं नापना चाहिए। प्यार तो मन की आयु से नापा जाना चाहिए। और मन भी कहीं बूढ़ा होता है क्या? मैं रमन की कही बात सोच ही रही थी कि खूबसूरत प्यारे भरे गाने सुनते हुए हम घर आ गए। अभी भी टेबल पर रमन की डायरी रखी थी। प्यार से उस पर हाथ फेरते हुए मैंने एक पन्ना खोला, जिस पर लिखा था, प्रेमिका पत्नी होना किसी लड़के के लिए एक सपना है, तो पत्नी का प्रेमिका होना उसके लिए सबसे प्यारा सपना। मैं ताउम्र तुम्हें अपनी प्रेमिका और खुद को तुम्हारा प्रेमी बनाए रखना चाहता हूँ। हम प्यार और दाम्पत्य का आदर्श रूप थे या नहीं, यह तो हमें नहीं मालूम था, पर हम अपने प्यार के रिश्ते में ट्रेंडी ज़रूर थे। औरों के लिए ट्रेंडी होने का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। मेरे और रमन के लिए जीवन में प्यार को नया बनाए रखना ही ट्रेंडी होना था। मैं डायरी पढ़ते हुए कुछ सोच ही रही थी कि रमन ने मुझे बाहों में भर लिया। उम्र और अवस्था हमारे प्यार में अड़चन नहीं थी। रमन अपना 8वां और सबसे अहम वचन आज भी निभा रहे थे। तुम प्रेमी बने रहना वाला 8वां और अनोखा वचन। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।